आज मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। उस क्वेश्चन का जवाब देने वालों के नाम मैं अगले वीडियो में लूंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और उस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, कुछ दशकों पहले भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने अपने आप को इस कदर बदल दिया है। अब देश में महिलाओं अथवा पुरुषों को एक समान माना जाता है। इसके हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत में आज महिलाएं हर वो काम कर रही हैं जो पहले सिर्फ पुरुष किया करते थे। इसके पीछे उन महिलाओं का हाथ है जिन्होंने कामयाबी हासिल की। कुछ महिलाएं अपने पति का हाथ भी बटाती हैं और कुछ महिलाएं घर पर रह के हौसला बढ़ाकर उन्हें कामयाब बनाने में भी भूमिका निभाती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो खुद की वजह से अपने घर में खुद ही नौकरानी बनकर रह जाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या कारण है कि जो महिलाएं रानी की बजाय नौकरानी बनकर रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। तो आइए जानते हैं वो कौन सी महिलाएं हैं। पहली बात, जो महिलाएं ये सोचती हैं कि महिलाओं का काम ही है, जो महिलाएं आज भी ये सोचती हैं घर पर नौकरानी बनकर रहना ही उनका काम है, तो ऐसी महिलाएं जीवन भर नौकरानी बनकर ही रहेंगी। उनके बच्चे अगर बड़े भी हो गए तो उनके साथ नौकरानी जैसा ही बर्ताव करेंगे। इसलिए शादीशुदा महिला को सबसे पहले तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो घर की नौकरानी है। उसे ऐसा सोचना चाहिए कि वह घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य और उसके ऊपर घर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे वो एक समर्पित व्यक्ति की तरह निभाती है। दूसरी बात, चुपचाप काम करने वाली। परिवार के सदस्य अगर कोई काम बताते हैं तो चुपचाप कर लेना, कोई सवाल नहीं उठाना, कोई जवाब नहीं, कुछ बात नहीं कहना। ऐसी महिलाओं का सम्मान मरा हुआ होता है। ऐसी महिलाएं जीवन भर दुख झेलती हैं, दूसरों के सुख को ही सुख मानकर खुशी मना लेती हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता चलता कि उनका खुद का भी कोई दुख है। अगर बीमार भी होती है तो किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप काम करती रहती है। अगर इन्हें कोई हाथ लगाकर ना देखे तो इनकी बीमारी का परिवार को भी पता नहीं लगता है। ये खुद को दुख सहने की आदत ही लगा लेती है, लेकिन ये महिलाओं की सबसे बड़ी गलती होती है। इस भागती हुई दुनिया में वैसे ही किसी के पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के लालच के लिए, किसी का समय बचाने के लिए खुद चुपचाप दुख सहती रहेंगी तो यह आपकी जिंदगी को नौकरानी से भी बदतर बना देगा। आपकी संतान बुढ़ापे में सहारा भी नहीं देगी। इसीलिए महिलाओं को सक्रिय तरीके से घुल मिल जाना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। नंबर 3, पढ़ाई ना करने वाली। जो लड़कियां सिर्फ पढ़ाई में मन ना लगाकर राजकुमार के ही सपने देखने में लगी रहती हैं, ऐसी लड़कियों को अगर किस्मत से राजकुमार जैसा पति मिल भी गया फिर भी वह इन्हें घर में नौकरानी ही बनाकर रख देगा। इसीलिए लड़कियों को राजकुमार के सपने कम और पढ़ाई में मन ज्यादा लगाना चाहिए। पहले ये सोचना बंद करें कि शादी के बाद क्या होगा। शादी दुनिया का कोई दूसरा दरवाजा नहीं है जिसके पार जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ये आपके बस में है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो हर तरफ आपका सम्मान होगा। पढ़ी लिखी महिलाओं से कोई उलझने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप नौकरी नहीं भी करती है तो आपके पति अपने घर की जिम्मेदारी ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं को सौंपने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। और अगर आप अनपढ़ है तो वह आपका इस्तेमाल सिर्फ घर के फालतू कामों में ही करेंगे। चौथी बात, हक मिलता नहीं, हक छीनना पड़ता है। चाहे अपने हो या पराए हो, जब हक की बात आती है तो उसे छीनना ही पड़ता है। ज्यादातर महिलाएं यही गलती करती है। उन्हें लगता है कि उनके बिना बोले ही परिवार के लोग सब कुछ समझ जाएंगे, उनकी भावनाओं को समझ जाएंगे और इन्हें इनका हक दे देंगे, लेकिन ऐसा गलत है। परिवार में चुप रहने वाले व्यक्ति के पास लोग सिर्फ अपनी भावनाएं और दुख लेकर आते हैं और खुशी के मौके पर ऐसे व्यक्ति की तरफ देखते भी नहीं है। एक महिला को सही समय पर क्रोध भी करना चाहिए और सही समय पर शांत भी रहना चाहिए। खुद की गलती हो तो अगर पति का एक थप्पड़ भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती नहीं है तो चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। कुछ महिलाएं गलती ना होते हुए भी खुद की गलती मान लेती हैं और चुप रह जाती हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। असलियत में देखा जाए तो कुछ भी बुरा नहीं होता है। अगर पति को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और वह बिना गलती के ही कोसता रहता है तो ऐसे पति के साथ रहने से बेहतर है कि अपने घर पे ही रहा जाए। पांचवी बात, जो इच्छा है वो बता दो। स्त्रियों को अपने मन की बात कभी भी नहीं दबानी चाहिए। अगर कोई इच्छा है तो उसे अपने परिवार के सामने प्रकट करना चाहिए। एक बार अगर अपनी इच्छाओं को मार दिया तो बार बार ऐसा होता चला जाता है और स्त्री अपने मन की इच्छाओं को मन में ही दफन करती चली जाती है। साथ ही कोई बीमारी है, कोई पीड़ा है, उसे बिना डर परिवार को बताए, चुपचाप सहन ना करे। जिम्मेदारियां बढ़ती है, परिवार के साथ साथ आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
दूसरों की भावनाओं की हद से ज्यादा कदर ना करें। कुछ महिलाएं अपने पति की, अपने परिवार की भावनाओं की हद से ज्यादा कदर करती है और ऐसा करना उनके लिए घातक होता है। जब महिलाएं ऐसा करती है तो उन्हें आसानी से डराया जा सकता है। स्त्री एक ऐसा साधन बन जाती है जिसके ऊपर सारी परेशानी का ठिकरा फोड़ दिया जाता है। चाहे गलती किसी की भी हो, इल्जाम उसी महिला पर लगाया जाता है। इसीलिए किसी को भी अपनी बातों से थोड़ा कष्ट पहुंचता है तो पहुंचने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसान आप पे इल्जाम लगाने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। तो दोस्तों, ये थी वो स्त्रियां जो हमेशा घर की नौकरानी ही बनकर रहती हैं। आपके विचार से क्या ऐसा करना सही होता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए एक सवाल, आपके पसंद की कामयाब महिला और उसका कार्य बताना है। जो भी जवाब देंगे उनका मैं अगले वीडियो में नाम जरूर लूंगी, लेकिन सबसे पहले 15 कमेंट करने वालों के। तो टाइम स्टार्ट होता है अब।